इंसान तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, तुम्हारे ऊपर खुद से ज़्यादा यकीन करता था और तुम्हारे बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाता था, कितना सपना देखा था तुमको लेके, कितना फ्यूचर प्लानिंग किया था और वो सपना फ्यूचर प्लानिंग के बारे में तुमको हमेशा बताता रहता था, वही इंसान अभी तुमको इग्नोर कर रहा है या फिर तुमको छोड़ने का बात कर रहा है या फिर ऑलरेडी छोड़ के चला गया है, तुमको ब्लॉक कर दिया है या फिर तुम्हारे बिना वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब बहुत तकलीफदायक होता है, लेकिन इन सब को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आया था, जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस कभी था ही नहीं, वो इंसान अगर छोड़ के जाए, इग्नोर करे या फिर तुम्हारे बिना अच्छा रहे, तो उस प्रॉब्लम को कभी तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। वो मुझसे प्यार करता था, यही पे है असली मैजिक। अगर प्यार करता था तो उसको वापस लाया भी जा सकता है, लेकिन जहाँ पे कोई प्यार था ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरत थे, उस जगह पे वापस लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो प्यार कभी उसके दिल में जिंदा था, वो प्यार अभी बुझ चुका है, तो उस प्यार को जगाया जा सकता है। हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये है साइकोलॉजी। लेकिन जिसके दिल में प्यार का चिराग कभी था ही नहीं, उसको जलाने का लाख कोशिश कर लो, वो कभी नहीं जलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरत थे। हम लोग अपने लाइफ में एक सिस्टम को लेके आगे बढ़ते हैं, वो चाहे शरीर के लिए हो चाहे मन के लिए हो। तो रिलेशनशिप में भी वही होता है, हम लोग रिलेशनशिप को लेके एक सिस्टम में चलते हैं, तो ये रिलेशनशिप भी कभी ना कभी खराब हो ही सकता है। जैसे अगर तुमको बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाए तो तुमको बुखार आ ही सकता है, मुझे अगर बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाए तो मुझे बुखार आ ही सकता है। इसी तरीके से अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो ही सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस रिलेशनशिप को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। और ये रिलेशनशिप ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है हमारे दिल के ऊपर। तो हमारा दिल भी एक सिस्टम को ही मेंटेन करके चलता है। तो अगर दिल के सिस्टम को हम लोग ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसको हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। वो तुम्हारे साथ अभी रहना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे हेट करता है। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम लोगों के रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक चीज़ आ गया है, जिस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हो सकता है तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे डिस्कशन आ गया हो जो उसको बिल्कुल भी पसंद ना हो, या फिर जो डिस्कशन उसको बहुत ज़्यादा खुद को नीचा समझने में मजबूर कर देता है, या फिर वो डिस्कशन उसको वो फ्लेवर नहीं देता है जो कि उसको रिलेशनशिप के पहले पहले शुरुआत में मिलता था। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अभी भी ठीक है तो टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा टॉपिक के बारे में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो उसको इरिटेट करता हो, जो उसको तकलीफ देता हो, जो ऐसा कुछ दर्शाता हो जिसके ज़रिए तुम्हारा फीलिंग्स, इमोशन उसको बिल्कुल भी दिखता ना हो। उस टॉपिक को तुम कभी भी नहीं करोगे या फिर जबान पे लाने की भी कोशिश नहीं करोगे। उसकी जगह पे ऐसा कुछ टॉपिक को लेके बातचीत करोगे जो तुम्हारे रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकता है। तुमको भले ही लगता हो कि उस टॉपिक पे बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम अभी गुस्सा हो जा रहे हो, तुम अभी एग्रेसिव हो जा रहे हो, तुम उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इस सिचुएशन में इस टॉपिक को लेके बातचीत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टॉपिक पे बात करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इसके बारे में अगर अभी हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप शायद बिगड़ जाएगा, हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा, या फिर हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। लेकिन तुम ये फील ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये डिस्कशन उसको कितना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है।
और क्योंकि तुम ज़बरदस्ती उसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से वो इंसान बिगड़ रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी के ज़रिए तुम अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ रहे हो, उसके दिल को तुम तोड़ रहे हो, और धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को टूटने के नौबत तक लेके जा रहे हो। ये जो तुम उसको फोर्स कर रहे हो उसी टॉपिक पे बातचीत करने के लिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो। जो चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चीज़ उसको पूरी तरीके से इरिटेट करता है, तुम उसी चीज़ को उसके ऊपर ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है ना, तुम मेंटली उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो। तो अगर उसके ऊपर इतना ज़्यादा तुम मेंटली टॉर्चर करोगे, तो वो इंसान तुमको धीरे धीरे नापसंद करना ही शुरू करेगा। ये स्वाभाविक है। दूसरा चीज़ क्या है, वो तो मुझे छोड़ के चला ही गया है, मेरे साथ बात भी नहीं करता है, मुझे कॉल भी नहीं करता है, मैसेज भी नहीं करता है, यहाँ तक कि मुझे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है, तुमको हर जगह से वो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन क्या दिल से ब्लॉक कर पाया है? दिल के दरवाजे क्या पूरी तरीके से तुम्हारे लिए वो बंद कर पाया है? दिल के अंदर क्या ऐसा कोई स्विच है जिसके जरिए तुमको वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है? दिल के अंदर क्या कोई ऐसा चीज है जिसको एक बार हम ऑन कर देंगे तो तुम्हारा याद उसको बिल्कुल भी नहीं आएगा? वो जितना भी तुमको छोड़ के चला जाए, अभी भी तुम्हारी याद उसको आती है। और जब याद आती है तो इंसान कहाँ तुमको ढूंढता है, कहाँ विजिट करने जाता है ना, सोशल मीडिया पे विजिट करने जाता है। इसलिए मैं हमेशा मेरी वीडियो में बोलती हूँ कि अपने प्रोफाइल को कभी भी प्राइवेट करके नहीं रखना, वो जितना भी तुमको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि तुम्हारे प्रोफाइल पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि कोई इंसान चुरा के लेके जाएगा। लेकिन अगर प्रोफाइल को तुम प्राइवेट करके नहीं रखोगे, ओपन रखोगे, तो उसको जब भी तुम्हारी याद आएगी वो तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट करेगा, तुम्हारा पोस्ट देखेगा, तुम्हारा पोस्ट पढ़ेगा, तुम्हारे फोटो को बार बार खोल के देखेगा। जब जब तुम्हारी याद आएगी तब तब यही सब हरकत वो करेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं होगा। यही सिस्टम है, यही होता है नॉर्मली। कोई भी इंसान जब छोड़ के जाता है वो सोशल मीडिया बार बार विजिट करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी याद उसको बार बार सताता है। तुम यकीन करो चाहे नहीं करो, यही सिस्टम है। तुम भी तो यही करते हो। तुमको जब उसकी याद आती है तो तुम क्या करते हो ना, उसके सोशल मीडिया पे विजिट करते हो, देखते हो कोई नया पोस्ट किया है कि नहीं, उससे कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि नहीं, उससे कुछ उम्मीद तुमको मिल रहा है कि नहीं। तो वो भी नेचुरली वही करेगा। और जब वो तुम्हारी सोशल मीडिया विजिट करेगी और सोशल मीडिया पे आके देखेगी कि यहाँ पे सिर्फ सैड और सैड पोस्ट है, तुम बस रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा? हाँ, पहले पहले उसको बहुत अच्छा लगेगा कि देखो मेरे बिना ये कितना तड़प रहा है, कितना रो रहा है, मुझे कितना मिस कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई जानते हो क्या? रोने वाले इंसान को कोई भी इंसान अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहता है। यही साइकोलॉजी है। तुम उसी के लिए रो रहे हो, लेकिन वही इंसान तुम्हारे इस रोने के कारण से खुद को तुमसे दूर हटा रहा है। यही नेचुरल है। इसलिए तुम अपने सोशल मीडिया पे कोई भी सैड पोस्ट नहीं करोगे। तो कैसा पोस्ट करोगे ना? हमेशा पॉजिटिव पोस्ट करोगे। हमेशा ऐसा कुछ पोस्ट करोगे जिसके ज़रिए ये दर्शाए कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। ऐसा पोस्ट करोगे जिसके ज़रिए ये दर्शाए कि पुराने दिन तुमको बहुत ज़्यादा याद आता है, पुराने पल जो कि तुमने उसके साथ बिताया था वो तुमको बार बार याद आता है, तुम कभी भी उसको भूल ही नहीं पाते हो। और साथ ही साथ तुमको ये यकीन है कि वो भी भूल नहीं पाती है इन सब दिनों को, इन सब पलों को। और यही चीज़ तुमको उसको फील करवाना है। अब तुम कैसे फील करवाओगे? तुम सोशल मीडिया पे इसी चीज़ को लेके छोटा छोटा स्टोरी क्रिएट करोगे, तुम दोनों को लेके, तुम दोनों के बिताए हुए अच्छे अच्छे पलों को लेके छोटा छोटा स्टोरी क्रिएट करोगे और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे। अब ये सब पोस्ट जब दूसरा कोई तुम्हारे सोशल मीडिया विजिट करेगा और देखेगा, उसको लगेगा कि तुम नॉर्मल कोई स्टोरी लिखे हो। लेकिन वही सब पोस्ट पे जब तुम्हारा पार्टनर विजिट करेगा तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ये फील होगा कि जो स्टोरी तुमने लिखा है वो तुम दोनों को लेके लिखा है।
और जिस वजह से उसके दिल में एक तूफान उठेगा, एक फीलिंग्स का तूफान उठेगा। वो भी ये महसूस करेगा कि ये इंसान अभी भी मुझे नहीं भूला है, अभी भी मैं इसके दिल में उसी जगह में हूँ जब मैं तब था। अब ये स्टोरी अगर खुद को लिखना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एआई तो है ही, वहाँ पे जाओ और अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे डालो और उसी को लेके तुम्हारे गोल्डन मोमेंट का स्टोरी क्रिएट करो और वो सब स्टोरी को सोशल मीडिया पे अपलोड करो और बार बार अपलोड करो। क्योंकि ये जो तुम्हारा सोशल मीडिया है ना, ये तुम्हारा सोशल मीडिया एक घोंसले की तरह है और उसी घोंसले में वो चिड़िया आके बैठेगा। और वो चिड़िया वहाँ पे क्यों बैठेगा? वो चिड़िया वहाँ पे इसलिए बैठेगा क्योंकि उसको अपनी यादों का दाना वहाँ पे मिलेगा और उसी दाने को वो वहाँ पे चुगने के लिए आएगा। और जब वो तुम्हारे सोशल मीडिया पे आके दिखेगा कि उसी सोशल मीडिया वाला घोंसले पे चारों तरफ सिर्फ गोल्डन मेमोरी का दाना बिखरा हुआ है, तो उसको कैसा लगेगा? वो ये फील करेगा कि ये सारा गोल्डन मोमेंट ऐसा मोमेंट है जिसको ना वो कभी भूल पाएगा ना तुम कभी भूल पाओगे, और तुम्हारा सोशल मीडिया वो सब दाने से भरा हुआ है। तो वो क्या करेगा? एक के बाद एक दाने को वो खाने की कोशिश करेगा। वो चाहे ना चाहे तुम्हारे सोशल मीडिया पे वो चिपक के रह जाएगा, उसका दिल चिपक के रह जाएगा, क्योंकि वहीं पे आके उसको असली फीलिंग्स मिलेगी। और वही सब फीलिंग्स जब उसके दिल में उतरेगा, जब उसके दिमाग में बैठ जाएगा, तब क्या होगा बताओ तो? तब मैजिक होगा। तब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। और जब तुम बार बार ये सब पोस्ट करते रहोगे और बार बार उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता रहेगा, तो तुमको कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है तुम्हारी किसी पोस्ट पे उसका अचानक से एक लाइक आ जाए। यही एक सिंबल है कि वो तुमको दिखाना चाहता है कि हम आए थे, हम अभी भी हैं, और इसी का मतलब ये है कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है तुमको ये देखने को मिले कि तुम्हारे दोस्तों के ज़रिए, तुम्हारे कोई रिलेटिव के ज़रिए तुम्हारा खबर लेने की कोशिश कर रहा है और वो खबर तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है। कुछ भी हो सकता है। और ये क्यों हो रहा है? तुम्हारे पोस्ट की वजह से। वो जो गोल्डन मेमोरी का पोस्ट तुमने सोशल मीडिया पे किया था, वही चीज़ अभी जादू कर रहा है। और इसी के ज़रिए कितना सारा रिलेशनशिप ठीक हुआ है, तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम बोलोगे कि दीदी 2 दिन में ही, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 2 दिन में कोई भी मैजिक नहीं हो सकता है। ये असर करने में टाइम लेता है, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम एक दिन में नहीं बना था। वो बनने में जैसा टाइम लिया था, सॉल्व होने में भी वो टाइम लेगा। और उसके लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बार बार तुमको कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करते करते एक दिन तुमको दिखाई देगा कि वो तुम्हारे साथ बात करने के लिए राज़ी हो जाएगा। लेकिन तुमको अलर्ट रहना है कि तुम फिर से वही सब हरकत नहीं करोगे जिस वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हुआ था, या फिर दोबारा उसी टॉपिक पे बातचीत नहीं करोगे जिस वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप पूरी तरीके से टॉक्सिक हो गया था। एक चीज़ जो है वो रियलिटी है, हर एक रिलेशनशिप एक समय के बाद बोरिंग होने लगता है। हाँ, ये रियलिटी है। एक समय के बाद उस रिलेशनशिप में वो फ्लेवर नहीं मिलता है। वही राजा, वही रानी, वही प्रेम कहानी एक आदत सा बन जाता है। वही बातचीत कर रहे हैं, वही सब टॉपिक को हम लोग ला रहे हैं, वही घूमने जा रहे हैं, वही एक चीज़ बार 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 कर रहे हैं, और करते 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 कहीं बोर फील होने लगता है। इसलिए तुमको कलाकार होना पड़ेगा, अपने टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे रिलेशनशिप में नयापन रहे। नए नए चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, नए नए जगह घूमने जाना पड़ेगा, नए नए चीज़ को करना पड़ेगा, नए नए तरीके से उसके दिल को जीतने की कोशिश करनी होगी। तब जाके तुम्हारा रिलेशनशिप एक एवरग्रीन रिलेशनशिप रहेगा। और अपनी बातों में जादू लाने की कोशिश करो। ऐसा कुछ अपने बातों में लाने की कोशिश करो जिसको सुनने के लिए वो इंटरेस्ट फील करे। जैसे तुम्हारी बचपन की कहानी,
तुमको कहाँ घूमने जाना है, तुमको क्या खाना पसंद है, तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग, तुम अपने लाइफ को लेके क्या सपना देखते हो, तुम उसको लेके क्या सपना देखते हो, ये सब चीज़, अगर ये सब चीज़ तुम उसके सामने लाओगे तो देखना वो हमेशा तुम्हारे बातों पे इंटरेस्ट फील करेगी। उसको अपने मन की इच्छा अलग अलग कहानी सुनाने की कोशिश करो। जैसे मैं ना तुम्हारे साथ इस जगह पे घूमने जाना चाहती हूँ, मैं ना तुम्हारे साथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ और वहाँ पे तुमको लेके अलग अलग चीज़ को ढूंढ के निकालना चाहता हूँ। करो, ये सब बातचीत करो, अपने सपनों के बारे में उसको बताओ, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अपने उसको बताओ, ताकि उसको ये एहसास हो कि तुम उसको लेके कितना कुछ सोचते हो, कितना सपना है, यानी कि तुम उसको कितना ज़्यादा प्यार करते हो, वो तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा अटैच्ड है। और यही सब चीज़ ना एक रिलेशनशिप में बॉन्डिंग का काम करता है, एक दूसरे को कभी छोड़ के जाने नहीं देता है, क्योंकि एक दूसरे को अगर छोड़ के जाएंगे तो ये सपना तो कभी पूरा नहीं होगा, ये सपना तो टूट जाएगा। दूसरा चीज, रिलेशनशिप में झगड़ा होगा ही, हर एक रिलेशनशिप में झगड़ा होता है, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होता है उस रिलेशनशिप में प्यार भी नहीं होता है, एक दूसरे के लिए फिक्र भी नहीं होता है। इसलिए अगर झगड़ा होता है तो रिलेशनशिप खराब हो गया है, ये चीज़ कभी भी दिमाग में नहीं डालना, ये एक नॉर्मल बात है। और यही सब झगड़ा एक रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि झगड़ा जब ख़त्म होता है तो कैसा एहसास होता है, जैसे बहुत बड़ा तूफान आया था और अभी सब कुछ शांत हो गया है, आसमान पूरी तरीके से साफ हो गया है। तब एक पीस का एहसास होता है, एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास होता है। तो जैसे प्रकृति में तूफान है उसी तरीके से रिलेशनशिप में झगड़ा ही है। और रिलेशनशिप में अगर झगड़ा नहीं रहेगा तो भगवान और भक्त का संपर्क हो जाएगा ना, तब इंसान कैसे रहेंगे हम लोग। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है कि आज का बना हुआ झगड़ा कल का सूरज कभी नहीं दिखेगा। आज जो झगड़ा शुरू हुआ है वो झगड़ा को किसी भी तरीके से आज के आज ही खत्म करना है, आज रात तक उसको सॉल्व कर लेना ही है। आज का चीज कल तक कभी नहीं पहुंचेगा। अगर इस चीज को हमेशा फॉलो करते रहे, एक आदत बना लो ना, तो कितना भी झगड़ा हो जाए तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ, लेकिन ये चीज एक दिन में नहीं होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ये तुम्हारा आदत बन जाएगा। हमेशा दिल में ये रखना कि आज जो झगड़ा शुरू हुआ है उसको आज किसी भी हालत में उसको सॉल्व करना ही करना है। अगर इसको तुम अपना आदत बना लिया ना तो एक दिन देखना कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना है कि अपना झगड़ा सॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को कभी नहीं बोलना है, किसी थर्ड पर्सन का हेल्प कभी नहीं लेना है। जो भी झगड़ा हो हमेशा दोनों मिलके सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि प्यार तुम दोनों का है, रिलेशनशिप तुम दोनों का है, झगड़ा भी तुम दोनों का है। तो तुम दोनों के रिलेशनशिप की गहराई कोई थर्ड पर्सन कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए खुद का झगड़ा खुद को सॉल्व करना है, किसी थर्ड पर्सन को इसमें एंट्री करने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आई होप मैं बहुत हद तक तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई हूँ, और ज़रूर तुम इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के इसको अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, ताकि तुम्हारा रिलेशनशिप अगर बिगड़ गया है तो वो बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो। और अगर अभी भी नहीं बिगड़ा है तो तुम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को एवरग्रीन रख सकते हो, इसका भी तरीका मैंने बता दिया है। तो अगर इन सब चीज़ों को तुम बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी नहीं खराब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना कि और किस टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए, या फिर मेरा वीडियो तुमको कैसा लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, लेकिन वो पेड है, बार बार बोल रही हूँ कि वो पेड है। या फिर मुझे तुम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी तुम मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं जितना हद तक हो सके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। या फिर मैं लाइव सेशन करती हूँ, वहाँ पे आके भी तुम अपना प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं तुमको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।